में हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.5 जो कि डिस्काउंट पे है। इट्स मीन्स जो चीजें हम परचेज करते हैं उन पे जो डिस्काउंट मिलता है उसकी हम कैलकुलेशन इजीली करके बता सकते हैं अगर इन चीजों को हम ठीक से ध्यान से सीखेंगे। फर्स्ट इसमें फाइंड द डिस्काउंट परसेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। पहले तो डिस्काउंट परसेंटेज बताना है। अपने पास गिवन है मार्क प्राइस एमपी का मतलब कि उस पे मार्क तो कर रखा है 500, सेलिंग प्राइस वो बेची जा रही है 475 में। इसका मतलब परसेंटेज की बजाय पहले नॉर्मल डिस्काउंट निकाले कि कितने रुपए का डिस्काउंट मिला हमने। तो फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन जब करेंगे तो मार्क प्राइस हो गया 500, सेलिंग प्राइस हो गया 475 और हमने डिस्काउंट निकाला वो हो गया मार्क प्राइस में से सेलिंग प्राइस सबट्रैक्ट हो गई। यानी कि वस्तु के ऊपर जो मार्क का रखा था वो 500 था, बेची जा रही थी 475 में, तो डिस्काउंट दिया जा रहा था 25 रुपीज। इसको परसेंटेज में बताना हमने। डिस्काउंट परसेंट, जितना डिस्काउंट मिलेगा वो ऊपर जितने रुपए पे मिलेगा, यानी मार्क प्राइस के ऊपर दिया जाता है डिस्काउंट, तो मार्क प्राइस का परसेंटेज कटता है। इट्स मीन जो डिस्काउंट मिला वो किस पे है 500 पे 25 और मल्टीप्लाई बाई 100 परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 55 100 को डिवाइड करेगा तो 20 और 20 जब 100 को डिवाइड करेगा तो 5। इट्स मीन्स 5% डिस्काउंट हुआ। इसका ही दूसरा पार्ट दिखा रखा है जिसमें मार्क प्राइस है 2050 और सेलिंग प्राइस है 2000। इट्स मीन्स कितने रुपए का डिस्काउंट दिया जा रहा है इसमें 50 का, दोनों के डिफरेंस के इक्वल। मार्क प्राइस 2050, सेलिंग प्राइस 2000, तो डिस्काउंट हुआ मार्क प्राइस में से सेलिंग प्राइस सब्ट्रैक्ट करवाएंगे, यानी 2050 में से 2000 सब्ट्रैक्ट होगा और कितना आएगा फिर 50। और इस डिस्काउंट को अगर परसेंटेज में करेंगे कन्वर्ट तो जितना डिस्काउंट हुआ वो ऊपर जितने रुपए पे हुआ, यानी मार्क प्राइस डिवाइड में डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस मल्टीप्लाई बाई 100। तो मार्क प्राइस है 2050 मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी। 5 से अगर इसको डिवाइड करवाएंगे तो 41 और 41 जब 100 को डिवाइड करेगा तो अप्रोक्सीमेटली 2.44% आ जाएगी ये वैल्यू। सेकंड क्वेश्चन, इसमें है ए डीलर ऑफर्स ए डिस्काउंट ऑफ 25% ऑन ऑल इलेक्ट्रिक गुड्स इन हिज शोरूम। सभी इलेक्ट्रिक चीजों के ऊपर जो डिस्काउंट है वो कितना है 25%। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द स्ट्रीम आयरन मार्क एट रुपीज 1600 मार्क है, डिस्काउंट मिलेगा इस पे 25%, तो वो कितने में सेल होगी। तो मार्क प्राइस हो गया इसमें 1600, डिस्काउंट परसेंट हो गया 25%। तो जैसे हम इससे पहले कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस करते थे तो हम सेलिंग प्राइस के ऊपर लॉस और प्रॉफिट के अकॉर्डिंग कंपेयर करवा के सेलिंग प्राइस बताते थे। अब जो सेलिंग प्राइस है वो किसके ऊपर कंपेयर होगा मार्क प्राइस के। इसका मतलब उसने सेल नहीं कर रखी है पहले से, कॉस्ट प्राइस तो दे नहीं रखा। अब जो सेलिंग है वो किसके ऊपर है डिपेंड मार्क प्राइस पे। डिस्काउंट देगा तो उसका जैसे 25% डिस्काउंट दे दिया तो जितना प्राइस उस पे मार्क है अगर 25% डिस्काउंट देगा तो 75% लेगा, यानी कि अगर 100 में से 25 लेस कर रहा है डिस्काउंट का 25% डिस्काउंट का मतलब 100 में से 25 लेस कर रहा है तो 1 पे कितना ले कितना रहा है, इसका मतलब 100 रुपए की हो तो 75, तो अगर 1600 की हो तो कितना लेगा, तो 1600 का कितना आ जाएगा 75%। डिस्काउंट का मतलब उतने परसेंट छोड़ रहा है तो बच गया उतने परसेंट अपने को पे करना है, तो ये उसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। सेलिंग प्राइस लेंगे तो 1600 मार्क प्राइस का 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट हो जाएगा, तो 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट करने के बाद बचता है 75।
डिवाइड बाई 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी। 16 से इसकी प्रोडक्ट करवा देंगे। 16 5 के साथ प्रोडक्ट होगा तब 80, 8 कैरी, 7 के साथ 112 और 8 112 एंड 8 120। इसका मतलब 1200 इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर सेकेंड। थर्ड है, रेहमान परचेज ए वॉच ऑन ए क्लियरेंस सेल फॉर ₹7,290 एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%। फाइंड द मार्क प्राइस। मार्क प्राइस बताना हमने। अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में जब हमने सेलिंग प्राइस निकाला तो जो इसने रहमान ने जो परचेज की है वॉच, वो सेलर के लिए उसका सेलिंग प्राइस है। और तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं? मार्क प्राइस के ऊपर कैलकुलेट करते हैं, कितना परसेंट लेते हैं मार्क प्राइस का। इसका मतलब अगर उसने 10% डिस्काउंट दिया है तो मार्क प्राइस का लिया कितना है? 90%। तो मार्क प्राइस के 90% की वैल्यू ये दिखानी है हमने। तो मार्क प्राइस इसमें फाइंड आउट करना है। गिवन क्या है? सेलिंग प्राइस। सेलर के लिए क्या है? ये सेलिंग प्राइस। डिस्काउंट परसेंट है इसमें 10%। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मार्क प्राइस सेलिंग प्राइस निकलेगा कैसे? मार्क प्राइस पे डिपेंड हो गई। तो अगर 10% डिस्काउंट है तो मार्क प्राइस का कितने परसेंट लिया जाएगा? 10% डिस्काउंट होने के बाद 90%। तो मार्क प्राइस का 90% ले हम और तब इसको सेलिंग प्राइस के इक्वल निकाल। ये हो गया। बोथ साइड 10 से डिवाइड करवा ले तो ये 0 हट जाएंगी। बोथ साइड फिर 9 से डिवाइड करवाओगे तो 9 इसको डिवाइड करेगा तो पहले 8 पे और फिर 1 पे, यानी 81। और फिर ये 100 डिवाइड वाला इस साइड में किस में आ जाएगा? प्रोडक्ट में। इसका मतलब मार्क प्राइस की जो वैल्यू है 81 के साथ 100 प्रोडक्ट होके 8100 बन जाएगी। ये हो गया इसका सॉल्यूशन थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ में है, राहुल परचेज ए ग्लास टेबल मार्क्ड एट ₹10,000। टेबल के ऊपर जो मार्क है वो 10,000 है एट ए डिस्काउंट ऑफ 20%। If 12% GST is charged, find the net amount Rahul paid for the table. जब तो इसका मतलब जीएसटी जब लगती है किसी भी जिसपे भी हम परचेज या सेल कर रहे हैं तो जिस भी चीज पे जीएसटी लगेगी तो जीएसटी किस पे लगेगी? सेलिंग प्राइस पे लगती है ऑलवेज, कि वो सेल कितने में हो रही है, ना कि मार्क प्राइस पे। इसका मतलब अगर इसमें 10,000 मार्क प्राइस है तो ये जीएसटी प्राइस नहीं है, सेल कितने में होगी उस पे जीएसटी लगेगी। तो पहले हम इसका क्या निकालेंगे? सेलिंग प्राइस। फिर जीएसटी क्या है? गुड सर्विस टैक्स। फिर जितने में सेल होगी उस पे टैक्स लगेगा, कितना? 12%। इसका मतलब सेलिंग प्राइस का हमने अगर जीएसटी लग रही है तो 12% और एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। डिस्काउंट के बाद जो प्राइस बनेगा उस पे जीएसटी लगेगी। तो डिस्काउंट के बाद जो प्राइस बन रहा है वो निकाल लेते हैं और फिर उस पे हमने 12% और एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा जीएसटी के फॉर्म में। तो मार्क प्राइस हो गया इसमें 10,000, डिस्काउंट परसेंट हो गया 20%। तो हमने इसका सेलिंग प्राइस निकाला या कॉस्ट प्राइस बोल सकते हैं अगर हम खरीद रहे हैं तो। अगर हम इसको डीलर के हिसाब से बोल रहे हैं तो सेलिंग प्राइस और अपने हिसाब से बोल रहे हैं तो कॉस्ट प्राइस। तो ये जो प्राइस आएगा डिस्काउंट के बाद दोनों सेलिंग प्राइस भी बोला जा सकता है और कॉस्ट प्राइस भी। यानी इसको अपने वे में बोले तो हम इसको परचेज कर रहे हैं तो अपने लिए क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस। और डीलर के हिसाब से इसको बोल रहे तो इसका मतलब डीलर इसको सेल कर रहा है तो उसका क्या है? ये सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस फॉर डीलर बोल सकते हैं। और
डीलर इस पे अगर 20% डिस्काउंट देगा तो लेगा कितना 80% इसका मतलब जो इस पे मार्क प्राइस है उसका 80% लेंगे, और वो आएगा फिर यहाँ से 100 इसके साथ प्रोडक्ट होगा 80 के साथ, तो 80 के साथ 2 जीरो और आ जाएंगे, यानी 8000 में सेल करेगा डीलर इसको। तो डीलर के खाते में तो कितने जाएंगे 8000, और गवर्नमेंट के खाते में जीएसटी टैक्स के रूप में इसका 12% जाएगा। तो जो पे करने वाला है, अगर हम इसको खरीद रहे हैं तो हमें कितना पे करना पड़ेगा, ये तो डीलर के खाते में देना पड़ेगा हमें, और 12% इसका गवर्नमेंट टैक्स के रूप में। तो टोटल कॉस्ट प्राइस हो गया इसका 8000 और प्लस में 8000 का 12%। ये तो डीलर के खाते में जाएगा और ये गवर्नमेंट के खाते में जाएगा। तो यहाँ से अलग अलग भी बता सकते हैं और डायरेक्ट इसका 112% भी ले सकते हैं हम, 2 जीरो से 2 जीरो। तो ये हो गया 8000 और प्लस में 12 इसके साथ 96, यानी कि अपने को डीलर के खाते में कितना जाएगा 8000, गवर्नमेंट के खाते में इसमें कितना जाएगा 960, और ये हमें कितने की मिलेगी 8960। ये कॉस्ट प्राइस हो जाएगा इसका। फिफ्थ है एन आर्टिकल वाज मार्क्ड 40% अबव द कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस से ज्यादा उस पर 40% मार्क हो रहा है, एंड ए डिस्काउंट ऑफ 35% वाज गिवन ऑन इट्स मार्क प्राइस, मार्क प्राइस के ऊपर 35% डिस्काउंट दिया जा रहा है, लेकिन कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा उसके ऊपर मार्क किया जा रहा है 40%। फाइंड द गेन और लॉस परसेंट। तो इस क्वेश्चन को हम इसी वे से समझ सकते हैं, अगर हम इससे 40% अबू मार्क करें तो जितना कॉस्ट प्राइस है इसका 40% और एक्स्ट्रा लेके इस पे मार्क करेंगे, तो कॉस्ट प्राइस का 40% एक्स्ट्रा ले रहे हैं, इसका मतलब प्रॉफिट हो सकता है। तो हमें कॉस्ट प्राइस का कितना मार्क करना है 40%, अब इसका मतलब कॉस्ट प्राइस का 140%, यानी कॉस्ट प्राइस और प्लस में कॉस्ट प्राइस का 40%। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कॉस्ट प्राइस कॉमन, तो यहाँ 1 और यहाँ 40/100। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा इसमें 100, और यहाँ 1 के साथ प्रोडक्ट होगा फिर और प्लस 40, यानी 140% हमने कॉस्ट प्राइस का इस पे मार्क करना है। और फिर जो मार्क प्राइस बनेगा उसके ऊपर 35% डिस्काउंट देना है। तो 35% डिस्काउंट देंगे मार्क प्राइस पे, तो सेल कितने पे करेंगे 65% पे मार्क प्राइस के। और तो इसको हम कॉस्ट प्राइस को 100 ले लेते हैं, 100 से इजी पड़ेगा। लेट कॉस्ट प्राइस 100, मार्क प्राइस क्या होगा फिर इसमें, इसका 40% अबो, 100 प्लस 100 का 40%, या इसका डायरेक्ट 140% हम ले सकते हैं। तो डायरेक्ट 140% ले लेते हैं, अगर 40% अबू इस पे मार्क कर रहे हैं। तो 40% अबू मार्क करने के बाद 100 का कितना बन गया 140। अब इसमें डिस्काउंट दिया है 35%। अब ये सेलिंग प्राइस कितना होगा, इसका सेल कितने में होगी, अगर 35% डिस्काउंट दिया जा रहा है तो पे कितना होगा 65%, यानी 100 माइनस 35। तो इसका हमें मिलेगा कितना मार्क प्राइस का 35% डिस्काउंट देने के बाद 65%। तो इसका 65% कैसे निकलेगा, इसके साथ 65 प्रोडक्ट डिवाइड बाई 100, 0 से 0 कैंसिल, 5 से इसको डिवाइड करवा लेते हैं 1, स्टार्टिंग में 15 बनेगा और फिर 3 पे इसको करवाओगे तब 2, तो इसके साथ प्रोडक्ट होगा, ये सॉरी डिवाइड करेगा तो 7, और 13 और 7 की प्रोडक्ट 91। फाइंड द गेन और लॉस परसेंट, यानी कि कॉस्ट प्राइस था 100, इसका मतलब इस पे हमने लगाया कितना था वस्तु पे 100, लास्ट में सेल कितने में किया इसको 91 में, इसका मतलब 100 पे है ऑलरेडी। तो या इसको हम ये कहें कि अब हमें यहाँ से पता चल रहा है कि 100 कॉस्ट प्राइस खरीदा है 100 में, सेल कर रहे 91 में, लॉस हो रहा है कितने का 9 का लॉस हुआ।
9। और लॉस परसेंट निकालो वैसे ही, तो लॉस परसेंट कैसे निकलेगा, जितना लॉस हुआ वो ऊपर जितने पे हुआ, 100 रुपए लगाया था कॉस्ट प्राइस और मल्टीप्लाई बाई 100, कितना आ जाएगा 9%। जब कॉस्ट प्राइस को 100 लेके चलेंगे तो जो लॉस और प्रॉफिट होगा वो परसेंटेज में